रूमी रो रही होती है कि इसकी माँ कहती है कि मैं ये नहीं पूछूंगी तुमसे सारिम ने क्या कहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि सारिम जैसे शख्स तुम्हारी इज्जत को पामाल नहीं कर सकता। इधर सारिम माहम को ढूंढता है और सारिम माहम से कहता है कि मैंने आज ऐसा ब्लंडर मारा है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसमें माहम कहती है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया, जिस पर सारिम सारी बात बताता है और माहम कहती है कि तुमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, तुम उसके सार में हो और मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है। जिस पर सारिम कहता है कि तुमको कैसे पता मैंने इससे ये बातें की हैं, जिस पर माहम झूठ बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इतना अरसा रही हूँ, इतना तो अंदाज़ा हो गया है। जिस पर माहम पूछती है कि इसने क्या कहा तुम्हें, जिस पर वो सालिम कहता है कि वो ताबिश की जगह किसी को नहीं दे सकती। जिस पर माहम कहती है कि मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, जिस पर सालिम कहता है कि मैं क्या छोड़ दूँ उस मोहब्बत को, जिस पर माहम कहती है कि नहीं, मोहब्बत देखना उसके दिल में खुद ही जाग जाएगी, तुम बस डटे रहना। इधर वो सालिम को हौसला देती है और इधर आहिल कुछ तोड़ देता है, जिस पर शान से घबरा जाती है। इधर सालिम को फिक्र होती है कि वो ताहिर साहब को ऑफिस में बुलाता है क्योंकि वो रूमी को बेरोज़गार नहीं दे सकता, और वो जहाँ भी रूमी जॉब करती है उसके बारे में पता लगवाने की पूरी कोशिश में लगा रहता है। उधर रूमी अपनी माँ के पास आती है और उसकी मामा खाने का पूछती है, जिस पर रूमी इनकार कर देती है और वो घर में सन्नाटे की वजह पूछती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि शाम से तो मैके गई है और राहिल सो रहा है, और जॉब के बारे में पूछती है, जिस पर इसकी माँ स्कूल की जॉब करने का कहती है, जिस पर जो रूमी है वो मना कर देती है और कहती है कि जिधर बाहर जाओ वो एक्सपीरियंस मांगते हैं और इधर स्कूल में 5,000 से कम सैलरी देते हैं। जिस पर इसकी माँ कहती है कि तुम दोनों की फ़िक्र है मुझे। रूमी कहती है बस आप दुआ कर दिया करें, बस आपका प्यार और दुआएं चाहिए। जिस पर उसकी माँ उसको दुआ देती है। इधर सारिम ताहिर के ज़िम्मे काम लगाता है, जिस पर इधर रूमी इंटरव्यू के लिए आती है, जिस पर वो अपने आप को फ्रेश जो है वो ज़ाहिर करती है, लेकिन इधर जो है वो रेफरेंस मांगते हैं, जिस पर रूमी कहती है कि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, और वो जॉब के लिए एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, जिस पर रूमी कहती है कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जिस पर वो रूमी को पूछता है कि आप मैरिड हैं, जिस पर कहती है नहीं मैं बेवा हूँ, लेकिन वो इस बात पर वो रूमी को जॉब ऑफर कर देता है और रूमी को सारा काम बताता है, जिस पर रूमी एग्री हो जाती है और वो कहता है कि फाइल मेरे पास रहेगी, आपको अपॉइंटमेंट लेटर अभी मिल जाता है। इस आदमी की जो अंदाज़ होता है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता, और इधर रूमी जब घर आती है तो वो अपनी जॉब की खुशखबरी सुनाती है, जिस पर शाज़ी कहती है कि तुम्हारी कितनी तनख्वाह लगी है, जिस पर रूमी कहती है कि मेरी 30,000 लगी है। ये सुनकर शांसी मुंह बनाती है और कहती है कि आहिल को कौन संभालेगा, जिस पर इसकी माँ कहती है कि आहिल को भी पहले मैं ही संभालती थी, अब भी मैं ही संभालूंगी। और शांसी जब उसके खर्चे की बात करती है तो उसकी माँ कहती है कि पहले भी ददयाल वाले इतना खर्चा कर देते हैं, अभी भी हो जाएगा। इधर रूमी मार्ट पर होती है कि अचानक उसको सारिम नज़र आ जाता है और सारिम को रूमी से बात करना चाह रहा होता है, लेकिन रूमी वहाँ से जाने लगती है कि सारिम वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अस्सलाम वालेकुम, जिस पर रूमी अच्छा रवैया नहीं करती, लेकिन सारिम उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर रूमी कहती है कि आपके लिए ये आसान है माफ़ी मांगना, लेकिन जिसके दिल पर गुजरती है वो बस वो ही जानता है। जिस पर रूमी ये भी कहती है कि मेरे दिल में किसी के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है। सारिम वहाँ खड़ा का खड़ा ही रहता है, और इधर रूमी की माँ ऑफिस के बारे में पूछती है रूमी से, जिस पर वो सारी बात बताती है, जिस पर आइल के बारे में पूछती है और उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी कमी महसूस करता है, और इधर रूमी माहम और सारिम को कसूरवार ठहराती है, जिस पर इसकी माँ कहती है कि इनके अलावा तुम्हारे सास ससुर कभी की भी गलती है, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे फैसला किया। अगले दिन आसिफ मुलाजिम जो है वो सारी बात बताता है और सारिम जो है वो सारी डिटेल मांगता है, जिस पर वो मुलाजिम कहता है कि मैं आपको जल्द से जल्द ये सारी डिटेल आपको दूंगा। और इधर रूमी जो है वो कपड़े इस्त्री कर रही होती है कि आहिल रोने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से कपड़े छोड़कर आहिल की तरफ लपकती है कि शांति से पूछती है कि इसको क्या हुआ है, जिस पर शांति बताती है कि ये गिर गया था इसलिए रो रहा है। जिस पर शांति से जब वो पूजा पूछती है तो शांति बात बात पर जो है उसको जो है वो बातें सुनाने लग जाती है। इसकी माँ आ जाती है और शांति को कहती है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, जिस पर शांति कहती है कि मुझे आरिफ की फ़िक्र है, वो इतना खर्चा कैसे उठाते हैं, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें रूमी के आ जाने की वजह से इतनी फ़िक्र क्यों होने लग गई, जिस पर वो इस बात पर झगड़ा करती है। और इधर सारिम फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि अचानक सारिम की माँ आती है और माहम के बाप की हालत के बारे में बताती है, जिस पर सारिम कहता है कि मैं बात करता हूँ माहम से, वो ज़रूर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। इधर सारिम की माँ माहम से कहती है कि तुम्हारे बाबा की तबीयत ख़राब है, जिस पर माहम कहती है
कि हाँ, अभी मेरी सौतेली माँ को ये बहाना चाहिए कि वो मुझे यहाँ पे बुला ले, जिस पर सारिम माहम को इसकी हालत में बताता है कि वो सचमुच बीमार है। माहम रोने लग जाती है और सानम कहता है कि तुम्हें चले जाना चाहिए और इधर माहम जो है वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर रूमी खाना बना रही होती है कि शांसी किचन में आती है और रूमी जाने लगती है तो कहती है कि मैंने भाभी खिचड़ी भी बना दी और मम्मी के लिए सूप भी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिस पर शांसी कहती है तुम ना भी करती तो मैं खुद कर लेती हूँ। वो बात बात पर झगड़ा करने लग जाती है और रूमी को कहती है कि तुम ना आज छुट्टी कर लो, जिस पर रूमी कहती है कि नई जॉब है, मैं छुट्टी नहीं कर सकती, और वो वहाँ से चली जाती है। इधर सारा माहम की टिकट बुक करवा देता है और माहम अपनी बाबा से बात करती है और कहती है कि मैं अपने बाबा से बात करके और बेचैन हो गई हूँ, मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाना चाहिए, और सारे माहम को हौसला देता है। इधर रूमी बैठी होती है कि अचानक माहम की कॉल आती है और माहम अमेरिका जाने की बात बताती है और कहती है कि मेरे डैड की तबीयत बहुत ख़राब है, जिस पर रूमी उसको हौसला देती है और माहम रूमी से माफ़ी मांगती है कि मैंने अनजाने ना अनजाने में तुम्हें बहुत दिल दुखाया है, और माहम को वो माफ़ कर देती है और माहम बहुत रोती है। इधर सारिम से हौसला देता है और माहम सारिम से भी माफ़ी मांगती है, जिस पर माहम कहता है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा अंकल की ज़रूरत है, और उसको हौसला देता है। और माहम कहती है कि मुझे उम्मीद है तुम अपनी मोहब्बत की जंग जीत जाओगे। इधर रूमी दवाई ले रही होती है कि इसकी माँ इसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर रूमी कहती है कि मेरे सर दर्द है। रूमी कहती है कि मैं बॉस के रूम में बैठती हूँ, इसलिए डायरेक्ट एसी होता है, इसलिए मेरे सर में दर्द हो गया। जिस पर रूमी की माँ जब ये बॉस के रूम में बैठने की बात सुनती है तो हैरान हो जाती है, जिस पर रूमी कहती है कि उन्होंने इसलिए मुझे वहाँ पे रखा है ताकि मैं काम समझ जाऊँ और अच्छे से काम करूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि उसका बिहेव तो अच्छा है, जिस पर रूमी कहती है कि उनका बिहेव मुझे अच्छा तो नहीं लगता, वो बात बात पर मुझे बुलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं जो है वो उनसे ज़्यादा बात नहीं करती। जिस पर उसकी माँ कहती है कि एहतियात करनी चाहिए तुम्हें, जिस पर रूमी कहती है कि मैं हर तरह के हालात और लोगों को देखूंगी तो मुझे समझ आएगी। जिस पर रूमी अपनी माँ से बात छुपाती है, लेकिन अपनी माँ को असली बात नहीं बताती। क्या सारिम जो है वो रूमी के बॉस की पटाई और उसकी एंटरप्राइज बंद करवा देगा, क्योंकि वो रूमी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। और देखते रहिए मेरा चैनल, मैं आपको मज़ीद अपडेट करती रहूँगी। शुक्रिया।